लोग फंक्शन 2 से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। जो कार्गो हैंडलिंग एंड स्टोरेज का हम लोग का पेपर्स होता है, तो उसमें जो पुली या परचेज और टेकल से रिलेटेड जो भी हम लोगों को पूछा जाता है, आज हम उसके रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसके थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। उसमें जो भी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सारा हम लोग 1 बाय 1 सारे देखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो परचेज एंड टेकल, उसमें हम लोगों को क्या देखना है कि सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ़ सीव हमें काउंट करना होता है कि कितने किसी भी परचेज टेकल में किसी भी सिस्टम में कितने सीव है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसमें आता है ब्लॉक, जिसको हम लोग टेकल या परचेज के नाम से भी जानते हैं। अभी ये सपोज करो, ये हमने एक डायग्राम बना रखा है। इसमें जो मूविंग ब्लॉक है, यहाँ पे देखो, जिसमें भी वेट, यहाँ पे एक हुक है, अगर इसमें आप किसी एक वेट को अटैच करोगे तो उसको हम लोग मूविंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और ये इसका है हॉलिंग पार्ट, है हॉलिंग पार्ट। इसके बाद जो यहाँ पे जो फिक्स वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्टैंडिंग पार्ट के नाम से जाना जाता है। और जो जो वायर जो मूव करता है इसका, उसे हम लोग रनिंग पार्ट के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें क्या है, अगर किसी भी ब्लॉक में अगर आप देखोगे, हमें इसका कभी भी, चाहे वो थ्योरी आ जाए या न्यूमेरिकल आ जाए, उसमें आप जो भी ब्लॉक आप बनाओगे उसमें ये आपको शो करना है कि उसमें हॉलिंग पार्ट कौन सा है, मूविंग ब्लॉक कौन सा है। और जो ब्लॉक फिक्स है, ये जो ऊपर वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। वो फिक्स, वो मूव नहीं करेगा। और फिर रनिंग पार्ट किसे बोलते हैं, स्टैंडिंग पार्ट किसे बोलते हैं, हॉलिंग पार्ट कौन सा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल गया तो हम लोगों को जो टाइप ऑफ परचेज हमें पढ़ना है या जो भी हमारे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल में आते हैं, वो मेनली ये 6 ही है। पहला क्या है, सिंगल व्हीप, उसमें नंबर ऑफ सीव कितना होता है, 1 होता है। गन टेकल में कितना होता है, 2 होता है। वॉच टेकल में 3, डबल फोल्ड परचेस में 4 होता है। डबल फोल्ड परचेस को हम लोग 2 फोल्ड परचेस भी बोल सकते हैं। और फिर जिन टेकल्स में क्या होता है, 5 होता है। और 3 फोल्ड में 6 होता है। ये नंबर ऑफ सीव्स है, जो भी हम लोग सुबह सबसे शुरू में बात किए थे। तो ये जो नंबर दिया है वो इसका ही नंबर दिया हुआ है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, ऐसे करके इनका नोमेनक्लेचर है। अब इसमें एक जो भी न्यूमेरिकल में हमें आता है कि रिग टू एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसमें बोलता है, जब सेम डायरेक्शंस में, अगर हम लोग सपोज करो इस डायग्राम में बात करते हैं नंबर 1 वाले में, ठीक है। सपोज़ करो हम लोग इसे ऊपर की ओर खींच रहे हैं, इस हॉलिंग पार्ट को। तो अगर ऊपर की ओर खींच रहे हैं और जो वेट भी है ये ऊपर की ओर मूव कर गया, तो इसे हम सेम डायरेक्शन में बोलेंगे। और ये बोलेंगे क्या कि ये जो सिस्टम है इसे हमने रिग टू एडवांटेज में रिग किए हुए हैं। अब डिसएडवांटेज में क्या आता है, ये सेकेंड नंबर पिक्चर्स पे आते हैं। सेकेंड नंबर पिक्चर्स में क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। सपोज़ करो कि हम लोग ये नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं इसे या खींच रहे हैं, और उसके बाद वेट जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिसएडवांटेज हो गया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो उसे हम लोग रिग टू डिसएडवांटेज के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में आता है, यहाँ पे ऊपर में मैंने एक पॉइंट लिखा है, इवन नंबर्स ऑल रोप या वायर आंसर। जब भी कभी भी न्यूमेरिकल्स में ना हम लोगों को अगर जो एमएम में उसका डायमीटर अगर हमें पूछेगा, तो सपोज करो वो कैलकुलेशन से वो 24.6 आ जाएगा, तो हम उसे ना इवन नंबर में लेंगे। तो इसका इवन नंबर 24 नहीं लेंगे, लेस देन तो नहीं लेना है, उससे ज़्यादा ही लेना है। तो 25 तो इवन होगा नहीं, तो 26 हम लोग बोल सकते हैं कि ये उसका डायमेंशन है, मतलब कि उसका डायमीटर है, जो हम लोगों को एमएम में आंसर करना होगा। अब इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे देखो, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ वायर रोप और एडवांटेजेस में 6x37। ये हमें थोड़ा याद रखना होगा कि कई बार किसी न्यूमेरिकल में अगर हमसे पूछेगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट साइज ऑफ वायर रोप यूज़ करेंगे, तो उसमें हम लोग 6x37 का जो वायर रोप है उसके हम लोग उसी वायर को हम लोग एडवांटेजेस में यूज़ करेंगे। अब इसमें आता है एक सेफ़ वर्किंग लोड, कि भाई सेफ़ वर्किंग लोड है क्या। तो सेफ़ वर्किंग लोड होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोगों को 6 हमें
कंसीडर करना है। किसी भी हम लोग जो भी पढ़ेंगे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें जो भी सेफ वर्किंग लोड अगर दिया है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। और इन केस अगर हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेफ वर्किंग लोड आ जाएगा। इसमें अगर हम लोगों से कोई पूछता है कि व्हेन टू यूज़ क्रेन मोर देन द सेफ वर्किंग लोड, सपोज करो कि कोई भी एक क्रेन है उसका वो 14 किलो न्यूटन उसका क्या है, सेफ वर्किंग लोड है, ठीक है। अब बोलेगा कि 14 किलो न्यूटन उसका सेफ वर्किंग लोड है तो क्या इससे ज़्यादा में आप यूज़ कर सकते हो या इससे ज़्यादा का वेट आप कैरी कर सकते हो, तो हम लोग नहीं कर सकते कि पर इन केस ऑफ इमरजेंसी और जब एनुअल टेस्टिंग होगा उस सिनेरियो में ही हम लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके सेफ वर्किंग लोड से ज़्यादा। उसके बाद आता है कि प्रूफ लोड क्या होता है, ठीक है। तो जो सेफ वर्किंग लोड है और जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है उन दोनों के बीच का जो एक वैल्यू होता है उसको हम लोग सेफ वर्किंग लोड प्रूफ लोड बोलते हैं। सपोज करो कोई एक क्रेन है उसका 14 किलो न्यूटन्स क्या है, सेफ वर्किंग लोड है और उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, इंटू हम लोग 6 कर देंगे, ठीक है। तो अराउंड उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है 84 किलो न्यूटन्स आ जाएगा। तो ये 14 और 84 के बीच में जो भी कोई एक वैल्यू कंसीडर करो उसे हम लोग प्रूफ लोड के नाम से अभी जो भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम लोगों को मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए बोलेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, ठीक है। लोड क्या है, जो भी वेट हम लोगों को उठाना है और उसको उठाने के लिए जितना एफर्ट लग रहा है वो हो गया। तो जब भी लोड को एफर्ट से डिवाइड करोगे तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट होता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे एन लिखा है ना, वो एन क्या है, नंबर ऑफ सीव है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी रेशियो है, अगर हमने किसी भी परचेस टेकल को डिसएडवांटेजेस में रीड किया है तो उसका वैल्यू जो है वेलोसिटी रेशियो एन ही हो जाएगा। बट अगर हमने उसे एडवांटेज में रीड किया है तो उसका जो वेलोसिटी रेशियो है वो n+1 हो जाएगा। ये हमें बस अभी सपोज करो कि हमें पता चल गया वेलोसिटी रेशियो के बारे में, तो उसके बाद हम लोग आते हैं इफ़िशियंसी से रिलेटेड बातें करने। इफ़िशियंसी क्या होता है, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो उसको हम लोग एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। इसको एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में होता है इसलिए इंटू 100 कर दिया गया। तो जो भी वैल्यू आएगा उससे हम लोग परसेंटेज में बोलेंगे। सपोज करो कि 60%, 50% ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एफर्ट से रिलेटेड कि एफर्ट हमें कैसे कैलकुलेट करना है। एफर्ट का फॉर्मूला होता है W + NWF डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। उसमें जो W है आपका वो क्या है, वो वेट है या लोड है, जो भी हम लोगों को लोड कैरी करना है वो न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा। N क्या हो गया, N यहाँ पे जो देखो नंबर ऑफ सीव है, सपोज करो कि 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके नंबर ऑफ सीव हो गया। फिर W फिर से वेट ही है, F क्या है, फ्रिक्शंस है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं दिया गया है तो हम लोगों को 10% कंसीडर करना है पर सीव। हर एक न्यूमेरिकल में जहाँ पे अगर नहीं दिया गया है तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि जो फ्रिक्शन जो है वो हमारा 10% है और इस पूरे को हम लोगों को डिवाइड करना है उसका वेलोसिटी रेशियो से। अभी हमने देखा था कि जो वेलोसिटी रेशियो है वो क्या होता है, अगर हमने उस सिस्टम को डिसएडवांटेजेस में रीड किया है तो n हो जाएगा उसका वेलोसिटी रेशियो, और अगर एडवांटेजेस में किया है तो n+1 हो जाएगा। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सीव है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मनीला, पॉलीप्रोपाइलिन, टेरेलिन, नाइलॉन, ये सारे जितने भी है ना, इसका जो BS हमने लिखा है वो एक्चुअली में ब्रेकिंग स्ट्रेस है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले इसे याद रखना होगा। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि d²/300 ये d क्या है यहाँ पे, डायमीटर है उस रोप का, तो d²/300 है। बट मनीला में 2 से मल्टीप्लाई होता है, पॉलीप्रोपाइलिन 3, टेरेलिन 4, नाइलॉन 5। तो ये आपको क्रोनोलॉजी थोड़ा याद रखना होगा, 2, 3, 4, 5, और सब में d²/300 ही है और d इसका डायमीटर है। इसके बाद हम लोग ना अभी वायर रोप से रिलेटेड बातें करते हैं। तो वायर रोप में क्या होता है कि 6×12, 6×24 और 6×37, अगर ये वायर रोप है तो उसका क्या, इसमें सेम ये सारा फिर से हम ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग उसका सेफ वर्किंग लोड या ब्रेकिंग स्ट्रेस जो भी हो हम लोग कैलकुलेट कर सके। इसमें क्या होगा, d² / 500 सब में कॉमन है, ठीक है। बट ये
6×12 में 15 होगा, 6×24 में 20 और 6×37 में 21। तो ये हमें ये फॉर्मूला उसका याद रखना है, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस के रिलेटेड। इसके बाद चैन से हमने जो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 चैन होते हैं, इसमें भी एक चीज़ कॉमन है, d²/600 सब में कॉमन है, ठीक है। बट ग्रेड 1 में क्या होता है 20, ग्रेड 2 में 30, ग्रेड 3 में 43। तो इससे ये मल्टीप्लाई होता है, ये भी इसका क्या है ब्रेकिंग स्ट्रेस है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है एक चीज़ कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ जो सिस्टम जो होता है ना, वो प्रोडक्ट होता है ऑल द वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अभी सपोज करो कि 2 फोल्ड परचेस है, उसका वेलोसिटी रेशियो मान लो कि हमें 4 है और जो गन टेकल है उसका 3 है। तो इस रेशियो अगर ये दोनों 2 फोल्ड और गन टेकल दोनों का अगर हम लोग यूज़ कर गए तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो उस सिस्टम का होगा, मतलब कि 2 परचेस एक ही में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा 4×3 = 12। अभी आगे के न्यूमेरिकल में हम दिखाएंगे कि ये कैसे यूज़ होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो सिंगल वीप होता है उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ सीव जो n है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अभी जो गन टेकल होता है उसमें नंबर ऑफ सीव कितना होता है 1 + 1 2, तो इसमें n का वैल्यू क्या है 2 हो जाता है। उसके बाद उसको लव टेकल बोलो या वाच टेकल बोलो, उसमें सीव कितने होते हैं 1 2 3, इसमें n का वैल्यू क्या हो जाता है 3 हो जाता है। डबल फोल्ड परचेस बोलो या 2 फोल्ड परचेस बोलो, उसमें सीव कितना होता है 1 2 3 4, इसमें n का वैल्यू क्या हो जाता है 4 होता है। जो गिन टेकल्स है उसमें क्या है 1 2 3 4 5, n का वैल्यू कितना होता है 5। फिर 3 फोल्ड परचेस में क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें n का जो वैल्यू है वो 6 हो जाता है। तो ये बस आपको याद रखना होगा कि किस डबल फोल्ड परचेस में कितना n का वैल्यू है, गिन टेकल में कितना है, 3 फोल्ड में कितना है, और ये हमें न्यूमेरिकल में अभी काम आने आगे अभी हम लोग न्यूमेरिकल से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो इसमें क्या है ना कि मैं भी थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल्स ये जो वीडियो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि मैं जो भी परचेज और टेकल से रिलेटेड है वो सारा न्यूमेरिकल्स हम इसी में बात करने वाले हैं। अभी चलो सबसे पहले बात करते हैं कि यूजिंग गिन टेकल्स व्हाट साइज ऑफ द वायर ऑफ 6×24 शुड बी यूज्ड टू लिफ्ट ए वेट ऑफ 9 मेट्रिक टन, ठीक है। तो लोड आपको दे दिया गया है। सबसे पहले आप लिखो, जब भी पेपर्स में सॉल्व करो एमएमडी के पेपर्स में अगर आंसर करना है तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या है। तो हम लोग क्या यूज़ करें गिन टेकल में कितने होते हैं सिर्फ 5 होते हैं, अभी हमने पिक्चर्स में दिखाया है। इसमें n का वैल्यू क्या हुआ 5। इसमें वायर रोप क्या बोल रहा है 6×24 यूज़ करने के लिए, ये न्यूमेरिकल्स में ही दिया हुआ है। तो 6×24 जो 6×24 है उसका सेफ वर्किंग लोड कितना होता है d²/500 मल्टीप्लाई होता है 20 से, अभी हमने देखा था, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और लोड कितना दिया है 9 मेट्रिक टन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नोट वी विल रीग द गिन टेकल्स इन एडवांटेज में ही क्यों रीग करेंगे, जब भी अगर हमें न्यूमेरिकल में नहीं कुछ भी दिया हुआ है तो हमें एडवांटेज में ही उसे रीग करना है, ठीक है। तो अगर हमने बोला था कि जो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है n+1 हो जाता है किसके लिए, अगर हम लोग एडवांटेजेस में उसे रीग करते हैं। तो अभी हमने गिन टेकल को एडवांटेज में रीग किया तो जो वेलोसिटी रेशियो है वो n+1 हो जाएगा, इसलिए 5 + 1 = 6 हो जाएगा। यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ सीव्स है। अभी सपोज करो ये मैंने डायग्राम बना दिया, इसमें क्या हो रहा है कि हॉलिंग पार्ट हम लोग इधर ऊपर की ओर इसे खींच रहे हैं और वेट भी क्या हो रहा है ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ये सेम डायरेक्शन में हुआ। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको रीग टू एडवांटेजेस का नाम। अभी सपोज करो कि इसे अगर अभी एक एग्जांपल देते हैं कि अगर इसे हमें डिसएडवांटेजेस में रीग करना होता तो क्या करते। सपोज करो कि ये इसका फिक्स है पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक इसका स्टैंडिंग ब्लॉक है और एक नीचे में ब्लॉक है। गिन टेकल में कितने होते हैं टोटल 5 होते हैं, इसमें 1 2, इसमें एज्यूम करो 1 2 3। इसमें मैंने ये ऊपर में फिक्स किया है, मैं इसको यहाँ फिक्स करते हैं, ये ऐसे गया आया, देखो ये रिग। अभी मानो कि ये जो मैंने इसे एडवांटेजेस में रिग किया है वो एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं कि पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टैंडिंग ब्लॉक है उसमें 2 सीव है, ठीक है, और एक नीचे में ब्लॉक है जिसको हम लोग मूविंग ब्लॉक बोलते हैं, उसमें 3 सीव्स हैं। और यहाँ पे ये पहले वायर यहाँ पहले सीव से आया ऊपर गया दूसरे सीव में गया, ठीक है, फिर नीचे आके नीचे वाले दूसरे सीव ऊपर
फिर ऐसे करके यहाँ से निकल गया, ये इसका क्या हो गया, हॉलिंग पार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हमने एक वेट लगाया है ताकि ये वेट मूव करे, हम ऊपर की ओर पुल करेंगे और वेट भी ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ये एडवांटेजेस में हम लोग इसे रिग किए। आपको एग्ज़ाम में ना ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे, स्टैंडिंग ब्लॉक, हॉलिंग पार्ट, ये सारे आप मेंशंस करोगे, वेट शो करोगे। तो इसके बाद क्या है, एफर्ट का फॉर्मूला हमें पता था, W + NWF डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ है अपना 9 दिया हुआ है, उसके बाद n का वैल्यू कितना है 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो गिन टेकल इसके उसमें 1 2 3 4 5 सी हुआ है तो हमने 5 लिखा है। 9 क्या है, ये W का वैल्यू है। F क्या है, फ्रिक्शन, अभी इसमें फ्रिक्शन दिया नहीं था तो मैंने 10% कंसिडर किया, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो 6, हमने 6 क्यों लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था 5 + 1 = 6, क्योंकि हमने एडवांटेजेस में रिग किया है। एडवांटेजेस में क्या होता है, n+1 हो जाता है, n जहाँ पे नंबर ऑफ शिफ्स है। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 2.25। तो जो भी एफर्ट लगा किसी भी वेट को 9 10 को उठाने के लिए, वो उसका सेफ वर्किंग लोड हो जाएगा। अब हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है कि 6 होता है, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हो उसका। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस का हमें फार्मूला पता है कि जो भी सेफ वर्किंग लोड है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस आएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 13.5 टन। और क्वेश्चंस में सबसे ऊपर में ही बोला था क्या कि 6 × 24 जो वायर रोप यूज़ कर रहे हैं, तो जो 6 × 24 वायर रोप है उसका क्या होता है, D²/500 मल्टीप्लाई होता है 20 से। तो यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो D का वैल्यू 18.4 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको राउंड फिगर में 18 नहीं लूँगा, कम तो लेना ही नहीं है, एकदम गलत है वो। तो इसलिए हमने 19 भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो ऑड नंबर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको कितना लिखा है 20 mm लिख दिया, तो ये इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो यही मैंने वहाँ पॉइंट में लिखा था कि हमेशा हमें इवन नंबर ही चूज़ करना जब भी किसी का डायमेंशन हमें मेंशन करना है। कभी कभी किसी भी न्यूमेरिकल में ये भी पूछ लिया जाता है हम लोगों से कि इन ए वायर रोप ऑफ 6 × 36 डायमीटर 20 mm है, उसमें 32 इंडिविजुअल्स वायर फाउंड ब्रोकन इन ए लेंथ ऑफ 120 mm, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, यानी कि आप यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। सो द कैलकुलेशन एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमें उसमें लिखना पड़ता है एज पर द डॉग लेबर रेगुलेशन, जो भी कंडेम्ड वायर है उसका कंडीशन क्या है, सबसे पहला कि जो लेंथ होता है 8 टाइम्स ऑफ डायामीटर, विजिबल ब्रोकन वायर 10%, मोर देन 10% ऑफ वायर। तो क्या बोलता है कि अगर जो लेंथ है उसका वो उसका डायमीटर मान लो कि D है, ठीक है, तो उसका डायमीटर का 8 टाइम्स लेंथ में अगर विजिबल ब्रोकन वायर दिख गया 10% या उससे ज़्यादा उसके वायर रोप में, तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड क्या बोलता है, वायर रोप शो एक्सेस वियर एंड टियर इन द ओपिनियन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, वायर रोप इज़ नॉट सेफ। अगर हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं या जो भी हम अगर उसका इंस्पेक्शन हो रहा है वो बोलेंगे कि नहीं अब ये यूज़ का नहीं है तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड क्या होता है, इफ़ वायर फेल इन टेस्टिंग, अगर उसका एनुअल टेस्टिंग हो रहा है उसमें फेल हो गया तो नहीं यूज़ करेंगे। ईच मंथ एंड बिफोर यूज बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, अगर हम लोग चाहेंगे कि हम अब इसे चेंज करें तो उस सिनेरियो में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, जो इसका कैलकुलेशन हम लोगों को शो करने के लिए बोला है कि वो 20 mm का था, नहीं 6 × 36 का वायर रोप है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 6 × 36 का वायर रोप, डायमीटर है 20 mm। तो लेंथ ऑफ रोप हम लोग क्या डॉग सेफ्टी यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था, डॉग लेबर रेगुलेशन, वो क्या बोलता है 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो 8 × 20 करेंगे, क्यों, 20 mm डायमीटर हमें दिया हुआ है, यानी कि 160 mm का लेंथ हुआ। नंबर ऑफ वायर इन द रोप 6 × 36 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 216 उसमें वायर्स हैं उस पूरे रोप में। 10% ऑफ वायर निकालो तो अराउंड 216 का 10% कितना होगा 21.6, तो अप्रोक्स हम लोग 22 कंसिडर करते हैं। तो बोलते हैं क्या कि अगर 22 वायर फाउंड ब्रोकन इन 160 mm ऑफ लेंथ देन वी विल कंडेम द वायर, बट गिवन है कि 32 वायर जो है ब्रोकन है लेंथ ऑफ 120 mm। तो यहाँ पे देखो एक तो लेंथ कम है, ऊपर से इसमें वायर जो भी ज़्यादा ब्रोकन है, तो ऑफकोर्स हम लोग इससे क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे करके आप रीज़न दे सकते हो। और ये जो PDF है इसका जितना भी नोट्स है आपको ये
नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका वो PDF इसमें अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सारा PDF मैंने स्कैन करके रखा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड। इसमें क्या बोलता है कि एक डायरिक्स है, ठीक है, फिटेड विद 2 फोल्ड परचेस। तो हम लोग कौन सा परचेस यूज़ कर रहे हैं, 2 फोल्ड कर रहे हैं। तो 2 फोल्ड में कितना होता है, नंबर ऑफ शिप्स, n का वैल्यू क्या हो जाता है उसमें 4 होता है। यूज टू एडवांटेज में कर दिया तो वेलोसिटी रेशियो उसका क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है कि जब भी एडवांटेज में होगा तो वेलोसिटी रेशियो उसमें n+1 हो जाता है। तब 5 हो गया। इज टू बी लिफ्ट ए लोड ऑफ 26 टन का हम लोग लोड उठाने वाले हैं। जो कार्गो का रनर वायर है इस रोप थ्रू द लीड ब्लॉक ऑन द डेरिक हेड एंड हील ऑन द वे टू द विंच, ठीक है। व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम, व्हाट विल बी द साइज 6x24 वायर रोप टू बी यूज। तो हमें 2 चीज़ पूछना बता रहा है इसमें, पहला इफिशियंसी देना है और दूसरा यहाँ पे डायमीटर यानी कि साइज़ मांग रहा है कि जो 6x24 का वायर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका क्या साइज़ होगा उस 26 टन के वेट को उठाने के लिए। अब आप देखो कि जो 2 फोल्ड परचेस था उसको हम लोग एडवांटेजेस में रिग करना है। लोड दिया है 26 टन, फ्रिक्शन इसमें दिया हुआ था, शायद मैंने लिखा नहीं, 8% है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो 6 हमें पहले से पता है, और ये शायद न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे नीचे में लिखा रहेगा जब आप MMD के एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये जो मैंने घंटे 2 फोल्ड परचेस है ना, हाँ 2 फोल्ड परचेस, ये हमने 2 फोल्ड परचेस को लगाया है। और 2 फोल्ड परचेस क्या था, रिग टू एडवांटेजेस था, यानी कि जब हम इसे ऊपर की ओर पुल करेंगे तो वेट भी क्या है वो ऊपर की ओर पुल होगा। अभी ये यहाँ तक हमने एक सिस्टम, पहला सिस्टम ये था, आप इसे कंसीडर करो फर्स्ट सिस्टम को। अभी सपोज करो इसका एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ पे ये इसका फिक्स है जिसको हम लोग स्टैंडिंग ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। इसमें 2 सीव लगे हुए हैं और एक नीचे में भी यहाँ पे इसके पास 2 सीव है। पहला ये वायर ऐसे गया, दूसरा सीव, तीसरा सीव, चौथा, और ये ऐसे करके गया। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक वेट यहाँ पे फिक्स कर दिया जो कि 26 टन का हमें अभी लिफ्ट करना है। अभी आपने ये डायग्राम बना लिया सपोज करो, तो इसमें एक चीज़ और बोला है कि जो डेरिक्स का हेड और हील है उसके थ्रू भी ये जो इसके जो रोप है वो पास हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या बोला, एक यहाँ पे बना दो आप सीव और एक यहाँ पे बना दो सीव, ठीक है। ये हेड हो गया, ये हेल हो गया, और ये ऐसे करके यहाँ से चला गया है। और यहाँ पे क्या था, इसका विंच है, डेरिक्स जो भी है। अब इसमें हम लोगों को क्या पूछा, तो नंबर ऑफ शिप्स हमारा यहाँ पे कितना होगा, n इक्वल टू, सिस्टम में देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ शिप्स क्या है 4 होगा। 6 मत इंक्लूड करना, ये जो डेरिक्स के प्रॉब्लम में ये आपको याद रखना पड़ेगा। डेरिक्स के न्यूमेरिकल में ये जो 1 और 1 2 ये शिप है, आप इसे कंसीडर मत करना। तो 4 है 2 फोल्ड परचेस के लिए। वेलोसिटी रेशियो n+1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसे एडवांटेजेस में रिग किया है। तो 4 + 1 = 5 हो गया। अब बोलता है कि नंबर ऑफ शिप ऑफ सिस्टम 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 इसका डेरिक्स का हो गया, 1 और 1 2 डेरिक्स का, और 4 उसका 6। तो इसमें हमें एफर्ट निकालना है। एफर्ट क्या बोलता है, W + NWF डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। W क्या है, वेट है जो कि 26 टन दिया हुआ है। n का वैल्यू क्या होता है 6, क्यों, क्योंकि अब ये पूरे सिस्टम का हम लोग एफर्ट निकाल रहे हैं। तो उस सिनेरियो में n हमें 6 लेना है, 4 अपने 2 फोल्ड परचेस का, 2 डेरिक्स का। तो इसके बाद W 26 है, A फ्रिक्शन 8% दिया हुआ था, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या भी हमने यहाँ निकाला था, n+1 यानी 4 + 1 = 5। आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो 5 ही क्यों लिया हमने, जबकि n का वैल्यू 6 है, तो 6 + 1 7 लेना होता है। तो जो डेरिक्स का न्यूमेरिकल जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आप याद रखना कि हमें यहाँ पे क्या करना है, जो वेलोसिटी रेशियो होगा डेरिक्स वाले न्यूमेरिकल्स में, वहाँ पे हमें n का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जो भी हम लोग परचेस यूज़ करेंगे उससे रिलेटेड हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 फोल्ड परचेस यूज़ किया तो उसी का वेलोसिटी रेशियो हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये इसका एफर्ट आ जाएगा। तो जो एफर्ट हमने लगाया वही उसका सिस्टम का जो एफर्ट हमने लगा रहे हैं वो उसका सेफ वर्किंग लोड हो जाएगा।
तो सेफ वर्किंग लोड कितना आया 7.696 मेट्रिक टन्स आ गया। तो जब ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछेगा तो आप क्या करो, सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपका आ गया यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसमें पूछा भी है सिस्टम में कि 6x24 जो वायर रोप है उसको हम लोगों को उसका डायमीटर बताना है। तो यहाँ पे देखो 6x24 का हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस पता है d²/500 और उसको मल्टीप्लाई करता है कितने से 20 से। यहाँ पे आप जब इस वैल्यू को रखोगे ना, आप सॉल्व करोगे तो d का वैल्यू 33.9 mm आ जाएगा। तभी हम लोग बात किए थे कि जो mm में अगर हम डायमेंशन दिखा रहे हैं तो उसे हमें हमेशा इवन नंबर में ही लिखना है। तो यहाँ पे 33.9 को इवन क्या हो गया 34 mm मैंने लिख दिया। ये तो हो गया डायमीटर जो हम उसने पूछा। अब आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो आपको 5 पता था इंटू 100। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। लोड आपको 26 पड़ता था, एफर्ट आपने निकाल रखा है, तो ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो आप जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इसका एफिशिएंसी आता है 67.5%। हमेशा जो एफिशिएंसी है वो हमेशा परसेंटेज में ही हमें शो करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल बात करते हैं कि एक वेट है 13 टन्स का, उसको हम लोगों को लिफ्ट करना है यूजिंग ए 2-fold परचेस। ठीक है, 2-fold परचेस का यूज़ किया है जो कि रिग है टू डिसएडवांटेज। द हॉलिंग पार्ट ऑफ द परचेज इज सिक्योर्ड टू द मूविंग ब्लॉक ऑफ द गन टेकल्स एंड रिग टू डिसएडवांटेजेस। तो इसमें पहला क्या बोला है आपको कि जो 2-fold परचेस है उसे हमने डिसएडवांटेज में रिग करो। सेकंड क्या बोलता है, जो हॉलिंग पार्ट है उसको मूविंग ब्लॉक से कनेक्ट करना है, किसका, गन टेकल का, और गन टेकल से रिग किया गया है एडवांटेजेस में। तो उसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आप बताओ एफर्ट क्या है, एफिशिएंसी क्या है, और अगर आप नायलॉन का रोप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या बताना है, उसका साइज़ यानी कि उसका डायमीटर बताना है। और ये सारे दिए रहेंगे आपको, फ्रिक्शन ये उसमें दिया रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या यहाँ पे इस डायग्राम का बात करते हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये एक यहाँ पे इसका एक ब्लॉक यहाँ पे बनाया, इसमें 2 सीव, नीचे में भी 2 सीव, 4 सीव क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है 2-fold परचेस यूज़ किया हम लोग। तो 2-fold परचेस में क्या होता है, 4 सीव्स होते हैं। उसके बाद इसे हमने यहाँ पे बोल के रखा है कि 2-fold परचेस को हमने डिसएडवांटेजेस में रिग किया है 13 टन के वेट को उठाने के लिए। इसे हमें डिसएडवांटेज में रिग करना है, तो क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वायर रोप यहाँ आया नीचे, फिर इसके थ्रू गया, ये इसका हॉलिंग पार्ट है। ठीक है, हॉलिंग पार्ट यहाँ पे हम इसे नीचे की ओर पुल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वेट लगा हुआ है 13 टन का, ठीक है, ये जैसे जैसे नीचे खींच रहे हैं ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ये वेट ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाएगा। तो इस रेशियो में अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिग टू डिसएडवांटेज। वही तो हमें यहाँ पे बोला था कि आप उसे रिग करो डिसएडवांटेज में। आपने अभी ये सपोज करो ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, इसका जो हॉलिंग पार्ट है उसको आपको अटैच करना है। एक गन टेकल है जिसको उसने कैसे रिग किया है, गन टेकल रिग टू एडवांटेजेस के लिए उसे रिग किया गया है। तो यहाँ पे देखो एक मैंने क्या कि यहाँ पे एक गन टेकल्स बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसका एक सीव है, दूसरा सीव यहाँ पे है। ठीक है, सपोज करो कि ये इसका फिक्स ब्लॉक है और ये इसका मूविंग ब्लॉक था, तो इसमें इसका जो हॉलिंग पार्ट है वो हमने इसे अटैच कर दिया। इसने यहाँ बोला भी है कि सिक्योर टू द मूविंग ब्लॉक ऑफ द गन टेकल। जो भी हॉलिंग पार्ट है इस 2-fold परचेस का, उसको हमें सिक्योर करना है मूविंग ब्लॉक ऑफ गन टेकल से। तो मैंने क्या किया कि ये जो हॉलिंग पार्ट है उसको हम लोग ये जो मूविंग ब्लॉक था गन टेकल का उससे हम लोग अटैच कर दिए। अब यहाँ से एक रोप गया ऐसे ऐसे करके यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि गन टेकल्स में एक कंडीशन दिया है आपको कि गन टेकल रिग टू डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इसको डिसएडवांटेज में कैसे रिग किया मैंने, यहाँ पे हॉलिंग पार्ट है। अब आपको वेट यहाँ कंसीडर नहीं करना है कि वेट यहाँ पे नहीं है। अब जो इस गन टेकल्स है इसके लिए वेट यहाँ पे आ गया, जो भी एफर्ट लग रहा है ना, एफर्ट का वैल्यू मान लो ई, तो ये ई जो एफर्ट है वही इसका डब्लू हो गया, यहाँ पे वही लोड हो गया जो इस सीव इस पुली पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे वेट
यहाँ से होल्डिंग पार्ट नीचे की ओर पुल कर रहे हैं तो ये वेट किधर जाएगा, ये भी इधर की ओर नीचे की तरफ में आ जाएगा। यानी कि इसे हमने कैसे रिग किया है, एडवांटेजेस में रिग किया। अब आप मान लो कि ये आपने ये डायग्राम अच्छे से बना लिया, उसके बाद बस न्यूमेरिकल्स वैल्यू ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो कि W हमें पता है 13 टन का लोड है, N होता है नंबर ऑफ सीव, गन टेकल्स में कितने होते हैं 2, देखो यहाँ पे 1 और 1 2, 2 फोल्ड परचेस में 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4। वेलोसिटी रेशियो हम लोग निकालेंगे, अगर एडवांटेजेस है तो क्या होता है N+1, डिसएडवांटेज होता है तो N होता है। सबसे पहले एफर्ट निकालते हैं हम लोग 2 फोल्ड परचेस का। सबसे जो पहला परचेस हमने बनाया सिर्फ अभी पहले वाले के लिए निकालते हैं 2 फोल्ड परचेस, तो W प्लस NWF डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। आप जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करोगे W कितना है 13, N का वैल्यू क्या है नंबर ऑफ सीव, 2 फोल्ड परचेस में कितना है सिर्फ 4, तो W क्या है 13। मान लो फ्रिक्शन हमें 10% दिया था तो मैंने यहाँ 10% लिखा है, अगर 8% दिया होता तो आप यहाँ पे 8% ही 8% से कैलकुलेट कीजिएगा। इसके बाद वेलोसिटी रेशियो 2 फोल्ड परचेस का N का वैल्यू 4 है 2 फोल्ड परचेस में, और हमने इसे डिसएडवांटेज में रीड किया है, ऐसा क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो इसलिए जो वेलोसिटी रेशियो है वो भी इसका N के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 ही लिखा है। तो अब इसका वैल्यू आ गया 4.55 टन। अब जो भी एफर्ट लगा ना 13 टन का वेट को उठाने के लिए 2 फोल्ड परचेस से, वो जो एफर्ट है वो लोड बन जाएगा गन टेकल के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग एफर्ट निकालेंगे गन टेकल्स के लिए, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे W प्लस NWF डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे देखो W क्या हो गया, जो इसका एफर्ट आया था 4.55, गन टेकल में N जो नंबर ऑफ सीव कितना होता है 2 इंटू W 4.55 इंटू अभी भी मैंने 10% ही फ्रिक्शन लिया डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे देखो मैंने 3 क्यों लिया वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि यहाँ पे उसने दिया था कि इसे हमने गन टेकल को एडवांटेजेस में रीड किया है। तो एडवांटेज में करने के लिए क्या होता है कि अगर गन टेकल में 2 है नंबर ऑफ सीव, तो एडवांटेज में उसका हो जाता है N+1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो वेलोसिटी रेशियो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 3 लिख दिया। आप इसे कैलकुलेट करो, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा 1.882 मेट्रिक टन। अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद आपको आना है एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे जो है ना 4/3 क्यों किया, मैंने बोला था कि जब किसी एक सिस्टम में आता है ना तो उसको हम लोगों को प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है। अभी सपोज करो यहाँ पे इसका पहले 2 फोल्ड परचेस का वेलोसिटी रेशियो 4 था और गन टेकल का वेलोसिटी रेशियो 3 था, तो जो पूरा सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो क्या होगा 4/3 हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब लोड कितना था 13 टन था और एफर्ट कितना लगाया पूरा सिस्टम में 1.82। ये देखो जो लास्ट में आया वो है 1.82 एफर्ट लगाया, उसको आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 59.52% आ जाएगा। अब इसमें बोलता है कि एफर्ट ऑफ जो गन टेकल है वो इक्वल हो जाएगा सेफ वर्किंग लोड के। तो अभी सेफ वर्किंग लोड 1.82 है, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका क्या आ जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। अब इसमें दूसरा हमसे क्या पूछा था इसमें कि साइज ऑफ द नायलॉन रोप, ठीक है। तो नायलॉन जो रोप है उसका हमको साइज पूछ रहा है, यानी कि डायमेंशन पूछ रहा है। तो हम लोगों को अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस पता चल गया कि उसका वैल्यू कितना है और आप उसका जो d²/300 था, ठीक है, जो नायलॉन रोप को आप देखे होंगे, तो उसको आप जो भी उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस था आप उसमें ये फार्मूला को रखो तो उसमें आएगा 25.6, यानी कि हम लोग इवन नंबर लेना है तो इसलिए मैंने 26 mm लिख दिया। अगर नायलॉन का रोप यूज़ करेंगे तो 26 mm का हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है कि एक डेरिक्स है वो फिटेड है विद 2 फोल्ड परचेस ई टू एडवांटेजेस to lift a load of 26 tons. The cargo runner wire is roped through the lead block on the derrick head and heel on the way to the winch. What will be the size of the wire? 6/24 to be used when a factor of safety is 6 and friction is 8%. What will be the efficiency of system? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बोला इसमें, अब देखो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है।
तो अभी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है वो कि आप एफिशिएंसी निकाल के दिखाओ, और दूसरा बोल रहा है कि आप साइज़ बताइए, किसका बताना है, अगर आप वायर रोप यूज़ कर रहे हैं 6x24 का। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमने क्या सिस्टम में लिया है 2 फोल्ड परचेस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है कि 2 फोल्ड परचेस एडवांटेजेस में रीड करो आप। आ जाओ पहले वही करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक इसे फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में एक 2 शिफ्ट था और नीचे में 2 शिफ्ट है, और इसे हमें क्या करना है, एडवांटेजेस में रीड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से लेके गया पहला वायर पहले शिफ्ट से, दूसरा शिफ्ट, फिर तीसरा, चौथा, और ये ऊपर चला गया, ये उसका हॉलिंग पार्ट। जब अगर हम लोग यहाँ हॉलिंग पार्ट ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेट हमने यहाँ पे लिखा है 26 टन का, ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो सेम साइड में चला गया, तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये हो गया एडवांटेजेस। उसके बाद क्या बोलता है कि रनर वायर जो है वो डेरिक्स के हेड एंड हिल से जा रहा है। अब सपोज करो यहाँ पे ये डेरिक्स का एक यहाँ पे सीव है, ठीक है, और एक दूसरा सीव यहाँ पे है। ये हॉलिंग पार्ट ऐसे करके यहाँ पे चला गया है दूसरे सीव पे। तो अब इस कंडीशन में हम लोगों को पहला एफिशिएंसी और दूसरा साइज़ निकाल करके हमें दिखाना है। 2 फोल्ड परचेस में n का वैल्यू 4 है। 4 क्यों है? n का वैल्यू क्या होता है? 4 का मतलब नंबर ऑफ सीव। तो आप 2 फोल्ड परचेस में हमेशा हमें याद रखना है कि 2 फोल्ड परचेस में कितना 4 होता है, 1 2 3 4। मैंने यहाँ n का वैल्यू 4 लिख दिया। इसके बाद वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या है? n+1। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसे एडवांटेजेस में रीड किया। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, मैंने एडवांटेज लिखा है। तो एडवांटेज में आप जब भी रीड करोगे तो उसका जो वेलोसिटी रेशियो है वो n+1 हो जाता है। तो आपने n+1 किया, n का वैल्यू 4 था, +1 5 आ गया। आप सबसे पहले एफर्ट निकालो, W + NWF डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे जो परचेस, यहाँ पे देखो W का वैल्यू क्या आएगा, 26 टन, जो हमने वेट कैरी कर रहे हैं, लोड है। n का वैल्यू 6 हो जाएगा। n क्या होता है? नंबर ऑफ शिफ्ट। नंबर ऑफ शिफ्ट मैंने यहाँ पे 6 कैसे ले लिया, वो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 2 डेरिक्स का 5 और 1 6। तो ऐसे करके आप n का वैल्यू 6 कंसीडर करो। इंटू W क्या है, लोड है 26, और इंटू फ्रिक्शन 8% था, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। तो डेरिक्स के न्यूमेरिकल में अभी मैंने बोला था कि डेरिक्स के न्यूमेरिकल्स में ये जो इसका सीव है उसका वेलोसिटी रेशियो हम लोग इंक्लूड नहीं करते। जो 2 फोल्ड परचेस का वेलोसिटी रेशियो है वही सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो था। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हमने वेलोसिटी रेशियो 5 लिख दिया। यहाँ पे है एफर्ट विल बी सेफ वर्किंग लोड, ठीक है। जितना यहाँ पे आप 7.696 आया, ये एफर्ट निकाला है, यही इसका सेफ वर्किंग लोड हो जाएगा। आपको सेफ वर्किंग लोड पता है। सेफ वर्किंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस को आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करो। यहाँ पे जब ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो 7.696 इंटू 6 करोगे, ये इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया। देखिए इसमें आपको बोल दे दिया है कि 6x24 का आप वायर रोप यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है 6x24 वायर रोप का, वो होता है d²/500, उसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। आप जिसमें इसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो अराउंड 33.9 आएगा। तो हमें तो इवन नंबर में इंक्लूड करना है, तो इसलिए 34 mm हम लोगों ने इसका आंसर लिया है। अब इसमें जो दूसरा हमसे पूछा था वो एफिशिएंसी पूछा था उसने, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो क्या था? 5। तो लोड कितना था? 26 टन, एफर्ट लगाया 7.696। आप जब इसे कैलकुलेट कर लो तो 67.57 आ जाता है। यहाँ पे क्या बोलता है, आप याद रखना है कि जो वेलोसिटी रेशियो होता है 2 फोल्ड परचेस का विल बी द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ डेरिक्स के केस में, जब वो हेड एंड हिल की बात करता है ना, इस डायग्राम को आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो यहाँ पे जो हेड और हिल की बात कर रहा है, इस सिनेरियो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी रेशियो, वो जो भी, ज़रूरी नहीं कि वो 2 फोल्ड परचेस ही हो, और जो भी परचेस यूज़ किया उसका ही हम लोगों को कंसीडर करना है वेलोसिटी रेशियो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इन ए वायर रोप ऑफ 6x36, एक वायर रोप है, डायमीटर उसका 20 mm है, उसमें 22 इंडिविजुअल वायर रोप ब्रोकन है इन ए लेंथ ऑफ 120। ये शायद अभी पहले बात किया था।
आप सेम रिपीट कर दो। जो भी डोक लेवल रेगुलेशन क्या बोलता है कि किसी भी वायर रोप में अगर उसका डायमीटर d है, उसका 8 टाइम्स आप लेंथ कंसीडर करो, और अगर उस 8 टाइम्स लेंथ में अगर 10% वायर जो है वो ब्रोकन है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। ये न्यूमेरिकल वैसे ही आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ वो नहीं। अभी नेक्स्ट आते हैं, यूजिंग ए गेन टेकल्स व्हाट साइज ऑफ द वायर रोप ऑफ 6x24 शुड बी यूज टू लिफ्ट ए वेट ऑफ 9 मेट्रिक टन। ठीक है, अभी सपोज करो सबसे पहले हमें कंसीडर क्या करना है कि कौन सा परचेस हमने यूज़ किया, तो वो बोल रहा है क्या गेन टेकल्स, उसमें कितने होते हैं 5, 1 2, तो जो भी गेन टेकल्स होता है उसमें कितने होते हैं, टोटल के टोटल 5 होते हैं नंबर ऑफ शिफ्ट। बट ये डायग्राम मैंने गलत बना रखा है, इसमें 1 2 3 4 ही दिखाया, तो आप एक नया डायग्राम बना लेना। ठीक है, उसको आप लोगों को क्या करना है, यूजिंग गेन टेकल व्हाट साइज ऑफ वायर ऑफ शुड बी यूज टू लिफ्ट ए वेट ऑफ, तो आप इसे ना हमेशा एडवांटेज में ही रीड करो। तो यहाँ पे सपोज करो 1 पुली 2 पुली और नीचे में मान लो कि आपके पास 3 है, तो यहाँ से सपोज करो कि मैंने यहाँ पे फिक्स किया, तो पहला वायर आएगा पहले सीव से गया दूसरे सीव पे, फिर ये तीसरे से जाएगा चौथे पे, उसके बाद 5वें, फिर ऊपर में चला गया। ये इसका हो गया आपका हॉलिंग पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक वेट आप कंसीडर करो 9 मेट्रिक टन्स का, जो कि इसमें दिया हुआ है। ये वाला डायग्राम गलत है, आपको वेट पता है 9 टन्स का था, एन का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा 5 होगा। एन क्या था, नंबर ऑफ शिफ्ट्स। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें नंबर ऑफ शिफ्ट्स है, तो हम लोग कितना कंसीडर करेंगे, 5 ही लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे लिखो एन का वैल्यू 5। इसके बाद वेलोसिटी रेशियो क्या होगा इसका, हमने क्या किया एडवांटेज में रीड किया। एडवांटेज में क्यों किया, n+1 उसका वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा, तो एन का वैल्यू था 5 और 1 हो जाएगा, तो 5 + 1 6, ये गलत है। तो यहाँ पे लिख देना आप वेलोसिटी रेशियो 6। उसके बाद आप एफर्ट का फॉर्मूला लगाओ, W + NW वेलोसिटी रेशियो, W9 ओके है। यहाँ पे n का वैल्यू सिर्फ आप 5 कर दो, इंटू W9 सही है। फ्रिक्शन नहीं दिया था, आप 10% कंसिडर करो, डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे 6 कर दो। जो भी वैल्यू आएगा, ये शायद वैल्यू थोड़ा गलत आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो उस वैल्यू को आप 6 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करो, तो वो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। जैसे भी आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा, ये शायद न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे 6 × 24 जो वायर रोप है उसका क्या बोलता है, d² / 500, उसको मल्टीप्लाई होता है 20 से। तो आप जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे जो भी आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस आया आप इसे इंटर करो। यहाँ पे 19.4 एज्यूम करो, अभी मे बी ये आपका थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो अभी एज्यूम करो कि 19.4 आएगा। तो हमें इवन नंबर लेना है, इसलिए मैंने 20 mm लिया। अब नेक्स्ट आता है, यूजिंग 6 एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ए गेन टेकर्स कैन सेफली लिफ्ट ए लोड ऑफ 7 tons। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड इफ द सेम वायर वाज यूज्ड इन द गन टेकर्स। अभी आप यहाँ पे देखो, जो गन टेकल था उसमें कितना था, नंबर ऑफ शिफ्ट्स था 2, ठीक है, और जो जिन टेकल था उसमें नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितना था 5। अब आप तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है कि जो जिन टेकल्स है जो है वो सेफली लोड जो है 7 टन्स का वो लिफ्ट कर रहा है। अभी पहले इसके बात करते हैं कि यहाँ पे हमने एक जिन टेकल्स बनाया, 1 2 3 4 5 इसमें शिफ्ट्स है। इसको हमने एडवांटेजेस में रीड किया, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर की ओर खींचेंगे तो वेट भी ऊपर की ओर आएगा, तो सेम डायरेक्शन में है तो एडवांटेज में है। वेट हमको 7 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 5 हो गया, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ शिफ्ट्स एडवांटेज में रीड किया, तो वेलोसिटी रेशियो n+1 हो जाएगा, 5 + 1 = 6 आ गया। तो ये 7 टन्स का जो लोड है उसको उठाने के लिए हमें कितना एफर्ट लगा वो देखेंगे। W + NWF डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, W है 7, N का वैल्यू है हमें 5, W है 7, 10% मैंने फ्रिक्शन लिया, डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो यहाँ से आया 6, ये हो गया 1.75 टन्स। यहाँ पे जो हम लोग रीड किए जिन टेकल्स को, उसको एडवांटेज में रीड किए थे, तो जो भी एफर्ट हमने लगा है जो 7 टन्स का हम लोग लोड को उठाने के लिए, वो 1.75 टन्स है, तो वो क्या बन जाएगा, वो होगा सेफ वर्किंग लोड SWL। ठीक है, वो सेफ वर्किंग लोड होगा जो भी हम लोग वायर यूज़ करेंगे गन टेकल्स में। ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे देखो
क्या बोला, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड इफ द सेम वायर वाज यूज इन द गन टेकल। तो अगर इस वेट को आप उठा रहे हो किसी भी जिन टेकल से, तो वो अगर ब्रेक नहीं किया तो उसके लिए जो भी उसका एफर्ट हमने निकाल दिया, तो वो एफर्ट इस जो कहाँ गया, गन टेकल्स में जो हम यूज़ करेंगे तो वो भी ब्रेक नहीं करेगा उतना लोड को कैरी करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे सबसे नीचे में आओ, मैंने लिखा है कि यूज़ इन द गन टेकल्स। यहाँ पे देखो उसमें गन टेकल्स में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एन का वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ शिप 2। यहाँ पे वेट हॉलिंग पार्ट है, ऊपर की ओर जाएगा, वेट भी ऊपर की ओर जा रहा है, तब मैंने इसे एडवांटेजेस में लिख किया है। तो एफर्ट क्या होता है, NWF W प्लस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। आप इसमें रखो एफर्ट क्या हमने लिखा है 1.75, क्यों, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया था कि उतने पे वो ब्रेक नहीं कर रहा है, वो उसका सेफ वर्किंग लोड है। एन का वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ शिप 2, W हमें पता करना है कितना मैक्सिमम वेट हमें कैरी करेगा। फ्रिक्शन मैंने 10% लिया, W हमें पता नहीं, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो 3 क्यों लिया है, क्योंकि हमने एडवांटेज में रीक किया। जब आप एडवांटेज में रीक करते हो तो n+1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 लिया। आप जब इसके कैलकुलेट करोगे तो W का वैल्यू आएगा 4.375 टन। तो ये जो है वो मैक्सिमम वेट होगा जो कि हम लोग गन टेकल से हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक वेट है 13 टन का, टू बी लिफ्टेड यूजिंग ए 2-fold परचेस। उसको हमने डिसएडवांटेज में रीक करना है। तो सबसे पहले देखो 2-fold परचेस में कितना सी होता है, 4 है, 1 2 3 4, और उसको इसने कैसे रीक करने बोला है, डिसएडवांटेज में रीक करने के लिए बोला। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे जब सपोज करिए हॉलिंग पार्ट है, तो अगर हम इसे नीचे की ओर खींच रहे हैं तो वेट क्या जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो हम लोग अभी इस सिस्टम को बात ही मत करो, ये छोड़ दो, इसका हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी जैसे आपने इसे डिसएडवांटेज में रीक कर दिया, अब इसके बाद सेकेंड बात करो। जो हॉलिंग पार्ट है ऑफ दिस परचेज इज सिक्योर्ड टू द मूविंग ब्लॉक ऑफ द गन टेकल्स रीक टू एडवांटेज। यहाँ पे एक गन टेकल्स, गन टेकल में कितना सिप होते हैं, 1 और 1 2। और गन टेकल्स कैसे रीक किया है, एडवांटेजेस में, यहाँ पे दिया हुआ है एडवांटेज में रीक किया गया। यानी कि यहाँ पे आप वेट जैसे नीचे की तरफ पुल करोगे हॉलिंग पार्ट को, अब इसका जो वेट है यहाँ पे नहीं है, 13 टन पे नहीं है, इसका वेट जो आ गया इस जो मूविंग ब्लॉक है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जो भी इसका एफर्ट लगा ना इस वेट को उठाने के लिए, वही एफर्ट इसका लोड बन जाएगा। तब इसका वेट यहाँ पे है, आप फॉलिंग पार्ट नीचे की ओर मूव कर रहे हो और ये भी वेट भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो हमने उसे क्या किया है, एडवांटेजेस में रीक कर दिया। अब पूछता है क्या कि कैलकुलेट एफर्ट बताइए, इफ़िशियंसी बताइए, नॉल एंड रोप का डायमेंशन बताइए। तो आप ये न्यूमेरिकल्स ईजिली बना सकते हो। इसमें जो 2-fold परचेस था, डिसएडवांटेज में लोड आपको पता है 13 टन। नंबर ऑफ शिप्स क्या है, 2-fold परचेस में 4 है, 1 2 3 4। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, जब भी अगर आपने इसे डिसएडवांटेजेस में रीक किया तो उसका एन के बराबर होता है वेलोसिटी रेशियो, यानी कि जितना नंबर ऑफ शिप्स है उतना ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया। तो एफर्ट क्या हो गया, W प्लस NWF डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। W है आपको 13 दिया हुआ है, N का वैल्यू 4, W का वैल्यू 13, 8% दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो यहाँ से 4 आपने निकाल दिया, आ गया 4.29 टन। ये हो गया एफर्ट। अब जो गन टेकल्स है उसको हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस में रीक किए थे। W का वैल्यू क्या है, 4.29 टन था। मतलब कि W क्या हो गया, जो इसका एफर्ट है, ठीक है, जो 2-fold परचेस में जो एफर्ट लगा वही इस टेकल्स के लिए, जो गन टेकल हमने रीक किया है उसके लिए वो लोड का काम करेगा। ठीक, यहाँ पे जो एफर्ट था हॉलिंग पार्ट पे वो इसके लिए W का काम करेगा, वही मैंने यहाँ लिखा है W इक्वल टू 4.29। N का वैल्यू 2, क्यों, इसमें 2 है, 1 और 1 2 सी होते हैं। और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, ये एडवांटेजेस में है, ठीक है, एडवांटेजेस में N+1 हो जाता है, N जहाँ पे नंबर ऑफ शिप है, इसलिए वेलोसिटी रेशियो मैंने 3 लिया। आप इसमें एफर्ट डालो, आ जाएगा आपका ये 1.658। अब एफिशिएंसी पूछ रहा है, एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। आप यहाँ पे 2 सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। पहला क्या हमने यूज़ किया, एक 2-fold परचेस यूज़ किया और दूसरा क्या यूज़ किया, गन टेकल यूज़ किया। तो मैंने बोला था कि जब भी वेलोसिटी रेशियो होता है किसी भी सिस्टम का वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे पहले सिस्टम का कितना था,
यहाँ पे पहले सिस्टम का था 4 और दूसरे का था 3। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो सिस्टम का क्या होगा 4 × 3 जो कि हो गया 12। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू क्या था, लोड बाई एफर्ट, लोड 13 टन्स, एफर्ट जो फाइनल आया 1.658 × 100 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो क्या है 12 है। 12 आप जैसे कैलकुलेट करो आपको ये परसेंटेज में आ जाए। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है गन टेकल का हो जाएगा, जो भी एफर्ट लगा यहाँ पे जो लास्ट में गन टेकल्स पे 1.658 इंटू जैसे उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करोगे वो उसका सेफ वर्किंग लोड आ जाएगा। तो जो नायलॉन रोप है उसका हमको पता है सेफ ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है D² / 300 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, यानी कि 5D² / 300 हमने लिख रखा है। आप जैसे इस पे कैलकुलेट करो तो यहाँ पे डी का वैल्यू आ जाएगा, जहाँ पे ये आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस है 9.95। तो साइज़ जो है ऑलमोस्ट 24.43 आ जाएगा आप कैलकुलेट करोगे तो। इसलिए हमें इवन नंबर में लेना है तो 25 तो लेंगे नहीं, इसलिए मैंने 26 mm लिखा है। अब हम लोग नेक्स्ट रीड करते हैं कि एक वेट है 10 टन का, उसको हम लोगों को लिफ्ट करना है 2-fold परचेज के मदद से, जो कि एडवांटेज में रीड किया जाता है। ये डायग्राम को आप देखो, इसमें 1 2 3 4 सीव है, ठीक है। यहाँ पे हॉलिंग पार्ट है, इसको आप ना यहाँ से दिखा दिया करो कि ये फिक्स है। हॉलिंग पार्ट आप ऊपर की ओर खींच रहे हो तो ये 10 टन का वेट भी ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कि आपने कैसे रीड किया, इसको एडवांटेज में रीड कर दिया। दूसरा जो हॉलिंग पार्ट है, दिस पैसेज अटैच टू द सिंगल सीव ब्लॉक ऑफ लेफ्ट टेकल। लेफ्ट टेकल में कितने सीव होते हैं 1 2 3 होते हैं, और ये किससे कनेक्टेड है, सिंगल जो हॉलिंग पार्ट है वो सिंगल वाले से कनेक्टेड है। अब आपने इसे यहाँ पे सिंगल वाले से कनेक्ट करवा दिया। उसके बाद देखो सिंगल सी ब्लॉक, फाइंड द साइज ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन रोप विच हैज़ टू बी यूज फॉर ईच परचेज एंड इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो दो चीज़ पूछता है हमें, एक कि आप इफिशियंसी बता दो, दूसरा जो पॉलीप्रोपाइलिन है उसका डायमीटर बता दो। तो यहाँ पे आप ये सारे आप देख सकते हो कि 2-fold परचेज को आपने एडवांटेज में रीड किया। W का वैल्यू आपको पता है, W नंबर ऑफ शिप्स कितना है इसमें 2-fold परचेज में 4 है, उसका वेलोसिटी रेशियो 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने एडवांटेज में रीड किया है, n+1 हो जाता है। एफर्ट आपको पता है W + NWF डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो, W का वैल्यू 10, N का वैल्यू 4, W का वैल्यू 10, 8% इसमें दिया गया है, और वेलोसिटी रेशियो हमने यहाँ से लिया 5। आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी आया है ये आपका एफर्ट आया। अब लेफ्ट टेकल के लिए जो ये इसका जो एफर्ट है वो W का काम करेगा, ठीक है। इसमें W का वैल्यू 2.64 लिखा है, N आपको पता है लेफ्ट टेकल में 3 सीव्स होते हैं, W 2.64, 8% फ्रिक्शन है डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो 3। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो 3 क्यों लिया, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जो इस लेफ्ट टेकल आप नीचे की तरफ इसका हॉलिंग पार्ट खींच रहे हो, पर वेट ऊपर की ओर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, N के बराबर हो जाता है। तो इसलिए इसमें 3 ही सीव थे, तो इसलिए इसका वेलोसिटी रेशियो 3 ही लिख दिया। अब ये आता है आपका 1.09 टन एफर्ट आ गया। इसके बाद आप एफिशिएंसी निकाल दो, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100, लोड था 10 डिवाइडेड बाई एफर्ट था 1.09 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो, क्या दोनों सिस्टम को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वेलोसिटी रेशियो, पहला का था 5 दूसरा का था 3, 5 × 3 हो गया इंटू 100, तो ये इसका एफिशिएंसी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि 2.64, जो 2.64 यहाँ पे 2-fold परचेज के लिए बात करते हैं, 2.64 × 6 क्या हुआ, ये इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया। जो पॉलीप्रोपाइलिन में हम लोग यूज़ करेंगे उसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा, 3D² / 300। यहाँ पे D का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों को 39.7 है, तो अप्रोक्स 40 mm का हम लोग उसमें पॉलीप्रोपाइलिन यूज़ करेंगे। अब जो है 2-fold परचेज के लिए 40 mm का हो गया, लेकिन उसमें तो इंडिविजुअल्स पूछा था। अब लेफ्ट टेकल के लिए हम निकालेंगे, लेफ्ट टेकल का सेफ वर्किंग लोड पता था, 6 से आपने मल्टीप्लाई किया, आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया। इसका जो लेफ्ट पॉलीप्रोपाइलिन का तो ये सेम ही आएगा दोनों में, 3D² / 300 जो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है। इसमें D का वैल्यू रखो 25.58 आएगा, तो अराउंड 26 mm का आपको इसका पॉलीप्रोपाइलिन रोप जो है यूज़ करना होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ये वाला न्यूमेरिकल अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि जहाँ पे 26 टन का वेट था, और हेड एंड हील से बात कर चुके हैं, अभी इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है।
अब इसमें पूछता है क्या कि एक गन टेकल से उसको हमने एडवांटेज में रीड किया है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सपोज करो कि ये फिक्स है, इसका स्टैंडिंग ब्लॉक है, इसमें एक सिप यहाँ पे, दूसरा सिप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके वायर गया पहले सिप से, फिर दूसरे सिप से, ये इसका हॉलिंग पार्ट हो गया। आप ऊपर की ओर खींच रहे हो हॉलिंग पार्ट को, यहाँ पे जो वेट तो यहाँ इसमें बोला है 3 टन्स का, आप जैसे ऊपर की ओर खींच रहे हो तो ये वेट भी ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कि उसको आपने एडवांटेजेस में रिग करके रखा है। अब आपने ये काम कर दिया। दूसरा क्या आता है कि फाइंड आउट द एफर्ट एंड द मिनिमम साइज ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन रोप यूज़। तो आपको एफर्ट निकालना है कि भाई 3 टन को हम लोग वेट को यूज़ कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितना एफर्ट लगा। लोड आपको पता है कि 3 टन का। नंबर ऑफ सिप इसमें कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 ये 2 है, तो आप यहाँ पे लिख दो 2। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। n+1 क्यों होगा, क्योंकि हमने इसे एडवांटेज में रीड कर दिया, और इसमें दिया हुआ था, वो हमने खुद से नहीं किया, एडवांटेज में दिया हुआ था n+1, तो n का वैल्यू था 2 + 1 हो जाएगा 3। आप एफर्ट में लिखो, फॉर्मूला जो है W+NWF डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। तो W का वैल्यू कितना था 3, n का वैल्यू कितना है 2, W3 इंटू फ्रिक्शन इसमें दिया हुआ है 12%, डिवाइडेड बाई 3 क्या था इसका वेलोसिटी रेशियो। आप देखोगे तो एफर्ट आएगा 1.24। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है किसका, इसमें बोला है पॉलीप्रोपाइलिन का। पॉलीप्रोपाइलिन का ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है 3d²/300 होता है। तो आप जैसे ही इसका एफर्ट को 6 से मल्टीप्लाई करते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो वो ब्रेकिंग स्ट्रेस आता है। इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो डी का वैल्यू 27.28 आएगा। तो हमें तो इवन नंबर लेना है, इसलिए मैंने 28 mm यहाँ पे लिखा है। अब सेकेंड इसका सवाल था पार्ट बी जो इसमें पूछा गया है। पार्ट बी क्या पूछ रहा है कि इफ़ द हॉलिंग पार्ट ऑफ द परचेस was secured to the moving block of a watch tackle used to disadvantage to find out effort, efficiency and minimum size of nylon rope। अब देखो यहाँ पे आपका पहला सिस्टम आपने देख लिया, गन टेकल था, ठीक है। इसका बोलता है हॉलिंग पार्ट ऐसे अटैच है ताकि ये डिसएडवांटेज में रिग है, यानी कि इसका हॉलिंग पार्ट आप नीचे खींच रहे हो तो वेट ऊपर की ओर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो डिसएडवांटेज में आ गई। तो यहाँ पे जो वेट यहाँ पे लोड आ रहा है ना 1.24, ये जो इसका एफर्ट था वो यहाँ पे लोड बन जाता है, W बन जाता है, ठीक है। तो 1.24 आपको पता था। नंबर ऑफ शिफ्ट्स इसमें कितने हैं, लेफ्ट 1 2 3, नंबर ऑफ शिफ्ट्स 3 हो गया। इसका वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें डिसएडवांटेज में रीग किया, क्योंकि हॉलिंग पार्ट नीचे आ रहा है, वेट ऊपर जा रहा है, तो जो वेलोसिटी रेशियो है वो n के बराबर हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का 3 लिख दिया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शिफ्ट 3 ही है। अब आप इस फॉर्मूला पे रखो एफर्ट पे, तो आप जैसे ये कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देखो n और वेलोसिटी रेशियो सेम है, बाकी 12% का फ्रिक्शन था, आपको W पता है 1.24, ये आ गया इसका एफर्ट। इफ़िशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। आप जैसे लोड कितना था 3, और इसका जो एफर्ट आया 0.562 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो देखो 3 इंटू 3 कर दिया। क्यों, ये था दूसरा सिस्टम, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड वाला, और पहले वाले का भी देखिए आप यहाँ पे, इसका जो वेलोसिटी रेशियो था, इसका भी वेलोसिटी रेशियो 3 था। तो हमने बात किया था कि जब भी एक सिस्टम में 2 परचेस यूज़ कर रहे हैं तो उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, x इंटू वाई हो जाता है। तो ये इसका एफिशिएंसी आ गया। आपको पता है कि जो नायलॉन का रोप होता है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है 5d²/300। तो जो इसका एफर्ट आया उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है। आप जैसे ही इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस इसके इक्वल में करोगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा 14.22। तो अप्रोक्स इसे हमें इवन नंबर में लाना है, इसलिए हमने इसको 16 mm लिया है। अब जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स है आप लोग अब शायद सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है कि जो आप लोगों से अब बनेगा नहीं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करो, हम लोग ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। बाकी अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग सब बना लोगे। और ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे ईज़िली आप डाउनलोड कर सकते हो।